औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, ये मुगल 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 मुगल। आज उस आका की शान में ननाब शनाब बका गया। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, बताओ फिर 75 साल में भारत के मुसलमानों से इंसाफ हुआ या नहीं हुआ? कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, तुम बीजेपी की हुकूमत को बनाने से रोक नहीं पाओगे। जो संविधान में सेकुलरिज्म मैं उसको मानता हूं, जो सियासी सेकुलरिज्म है मैं उस पर थूकता हूं। ये लड़ाई उनके आने वाले रोशन मुस्तकबिल के लिए हम लड़ रहे हैं। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि आज हम वतन के 75 साल की आजादी मनाने जा रहे हैं 15 अगस्त को। और मेरा मानना यह है, मेरी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मानना यह है कि हमारे वतन अजीज में अगर मुसलमानों को इस बात की शिकायत है कि समाजी तौर पर, इख्तिसादी तौर पर, तालीमी तौर पर, नौकरियों में हमको हमारा हिस्सा नहीं मिला, हमको हमारा हक नहीं दिया गया, तो मैं आप तमाम से वही बात को कह रहा हूं कि आपको एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा। जब आप सियासी ताकत बनेंगे तभी आपसे इंसाफ होगा, आपके हुकूक मिलेंगे और आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी होगा। ये एक तल्ख़ हकीकत है, आप इस बात को याद रख लीजिए कि सिर्फ नारों से या जज्बाती तकारीर से या सिर्फ इज्तिमात मुनक्कद करने से भारत के मुसलमानों को उनका हक नहीं मिलने वाला है। भारत के मुसलमानों को अगर वतन अजीज में उनको उनका जायज मुकाम अगर हासिल करना है, भारत के मुसलमानों को अगर अपने बुजुर्गों ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए जिन्होंने अपनी जान और माल को कुर्बान किया, अगर उनकी कुर्बानी को जिंदा रखना है तो आपको एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा। जब तक आप एक सियासी ताकत नहीं बनेंगे, मजलूम मुसलमानों से इंसाफ नहीं होगा। अगर आप सिर्फ यही समझेंगे कि नहीं, मुझे सेकुलरिज्म के नाम पर किसी को वोट देना है या किसी को वोट नहीं देना है, तो याद रखिए आप सिर्फ इलेक्शन की हद तक सियासी पार्टियों को याद और नजर आएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके मसाइल को हल किया जाए, अगर आप ये चाहते हैं कि वतन अजीज में मुझे इज्जत मिले, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं डिग्निटी मिले, तो फिर याद रखो सिर्फ इज्जत मुझे मिलना चाहिए, डिग्निटी मुझे मिलना चाहिए कि बोलने से आपको डिग्निटी और इज्जत नहीं मिल जाएगी। आप सियासी कुव्वत बनो, सियासी ताकत हासिल करिए, मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करने के लिए कीजिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, ये तमाम मसाइल का हल, उसका हल करने का एक तरीका आपके सामने पेश कर रहा हूं। जिस दिन आप अपने नुमाइंदों को मुंतखब करना शुरू कर देंगे, आप मेरी इस बात को जहन नशीन कर लीजिए कि हमारे और आपके मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। बहुत से लोग आकर आपके दरमियान में पैगाम देते हैं कि भारत के मुसलमानों को सियासी ताकत और कुव्वत नहीं बनना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, बताओ फिर 75 साल में भारत के मुसलमानों से इंसाफ हुआ या नहीं हुआ? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो क्या सच्चर कमेटी के फाइंडिंग्स झूठे हैं? अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है भारत के मुसलमानों के बारे में? अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो बताओ कुंडू कमेटी की रिपोर्ट क्या सच्चाई पर मुबन्नी है या नहीं? ये जो बच्चे आज के हैं, कल वो अपनी जवानी में इन तकालीफ को ना देख सके। ये लड़ाई उनके आने वाले रोशन मुस्तकबिल के लिए हम लड़ रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि आप इस जिद्दोजहद में हमारा साथ दीजिए। आप यकीनन यहां पर आए, मैं आपको सलाम करता हूं। आप हजारों की तादाद में आए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मगर जब पोलिंग का दिन होगा
और यही हजारों का मजमा इसको अपने वोट में तब्दील कर देगा, तब एक इनकलाब बर्पा होगा। और वही इनकलाब को हमको और आपको बर्पा करना है। अब आप इस बात को जहन नशीन कर लो कि आप भारत में आप किसी हुकूमत को तब्दील नहीं कर सकते। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो अपने वोटों से कभी होगा, मेरी इस बात को याद रख लो आप। मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि सच्चाई को बयान कर रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश में 150 तकरीर किया, हर तकरीर में यही बात कहता था कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, तुम बीजेपी की हुकूमत को बनाने से रोक नहीं पाओगे। कुछ नहीं होने वाला है। जो लोग आकर तुमसे कहेंगे सेक्युलरिज्म है, कहां का सेक्युलरिज्म है बताओ। जो संविधान में सेक्युलरिज्म मैं उसको मानता हूं, जो सियासी सेक्युलरिज्म है मैं उस पर थूकता हूं। ये सियासी सेक्युलरिज्म क्या है सुनो आप। मध्य प्रदेश में एक हमारे जैन तबके के, जैन बिरादरी के एक ज़ईफ आदमी को एक बीजेपी के कॉरपोरेटर के हस्बैंड ने, शौहर ने खूब पीटा, थप्पड़ मारा, वीडियो निकाला और क्या कह रहा था, बोल क्या तू मुसलमान है। 4 थप्पड़ मारता, बोल क्या तू मुसलमान है। वो बेचारा ज़ईफ बूढ़ा बोल, अरे नहीं नहीं तो नहीं तू मुसलमान है। इतना मारा कि वो मर गया। अब आप बोलो सेक्युलरिज्म है ये सेक्युलरिज्म है। मध्य प्रदेश में वसीम शेख हाथ कटे हुए हैं, बीजेपी की सरकार ने कहा कि पत्थर फेंकता है, दुकान को तोड़ दिए। ये सेक्युलरिज्म है। आप बताइए कौन सा सेक्युलरिज्म है ये। मेरे दलीलों का जवाब दो। जो मुझ पर उंगलियां उठाते हैं, जो मुसलमानों की सियासी कुव्वत बनने की राहों पर कांटे डालते हैं, बताओ फिर ये कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है ये। आज उस आका की शान में ननाब शनाब बका गया, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे बोल देते कुछ तो बोल देते, मगर नहीं बोले। और ये जो मुसलमान जो मुझ पर तनकीद करते हैं, वो बोलेंगे नहीं नहीं माहौल गर्म है और गर्म हो जाएगा। मेरे भाई, सवाल गरम नरम ठंडा का नहीं है। सवाल यह है कि जब आका के ऊपर बात आ जाती है, जब रहमतुल्लाह आलमीन के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अनाब शनाब बका जाता है, तो गीरत मुसलमानी कहां मर जाएगी। फिर गीरत अगर है तो पुकारेगा। अगर किसी के मां को गाली दे दे, बोलेगा तूने मेरी मां को कहा। और जब वो मां को जाकर कहेगा तो मां कहेगी मैं कुर्बान, तू कुर्बान, मेरे मां बाप कुर्बान, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मेरी इज्जत है तो उनके नाम से है। मैं दुनिया में जिंदा हूं तो उनके सदक़े की वजह से हूं। और आज ये लोग रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अनाब शनाब बकते हैं। मुसलमानों याद रखो मेरी इस बात को। अल्लाह कुरान में फरमाता है, उलमा बैठिए, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि ईमान वालों अपनी आवाज को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज के आगे बुलंद मत करो, वरना तुम्हारे अमाल हद कर लिए जाएंगे, तुम्हारे अमाल खत्म कर दिए जाएंगे। अल्लाह कुरान में आयत को नाजिल किया कि अपनी आवाजों को रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज के आगे बुलंद मत करो। जब ये कुरान की आयत नाजिल हुई तो हजरत कैस एक सहाबी थे जो आवाज ऊंची थी, ऊंचा बोलते थे, वो 3 दिन तक नजर नहीं आए। अल्लाह के रसूल कमली वाले ने पूछा कहां है कैस, तो कहा गया रसूल अल्लाह जब से कुरान की आयत नाजिल हुई है वो कहते हैं कि मैं अपनी ऊंची आवाज से अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ बोलूंगा तो मैं जहन्नमी बन जाऊंगा, इसलिए मैं नहीं आ रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
ये कैस के लिए नहीं है, मेरे साहबी के लिए। इन्हें बुलाओ उनको और उनको खुशखबरी दो, वो जन्नत में जाएंगे। आवाज को बुलंद करने का हुक्म नहीं है, ये मोहब्बत का तकाजा है, ये गुलामी का तकाजा है। इमाम मालिक है, मदीने की मस्जिद नबवी है और हदीस बयान कर रहे इमाम मालिक, चेहरे का रंग बदला जा रहा है। लोग देख रहे हैं कि इमाम मालिक का रंग बदल गया। लोगों ने, शागिर्दों ने पूछा, इमाम पसीना जा रहा है, रंग बदल गया, उठो, क्या हुआ? इमाम मालिक बाद में बोलते हैं कि मुझे किसी बिच्छू ने डस रहा था। तो उनके शागिर्दों ने पूछा, इमाम क्यों नहीं उठ गए? बोले हदीस बयान कर रहा था, आका की हदीस बयान कर रहा था। अदब का तकाजा था कि हदीस बयान करो, उठो ना। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अदब है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बयान इसलिए कर रहा हूं कि नौजवानों को मालूम हो जाए। सियासी तकरीर तो वैसी बहुत करेगा और करता रहेगा इंशाअल्लाह। हमारी उम्मत की मां के बारे में अनाप शनाप बका गया। क्या तुमको मालूम, हजरत आयशा सल्लम की 2000 हदीसों को रिवायत किया। 2000। क्या तुमको मालूम हजरत आयशा की का निकाह आका से अल्लाह के हुक्म पर हुआ? अरे दुनिया वालों सुनो, हमारी उम्मत की मां का पैगाम अल्लाह के रसूल के पास हजरत जिब्राइल लेकर गए थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी उम्मत की मां 2000 हदीस की रिवायत की। हमारी उम्मत की मां मेडिसिन जानती थी, दवाएं बनाना जानती थी, आलिमा थी, कुरान की तफसीर बयान करती थी, मुफस्सिर थी। आज उनकी शान में अनाप शनाप बका जाता है, उनकी शान में। तो नौजवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, अगर कोई अपनी बीवी से शादी करा हुआ है या शादी हो चुकी है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को याद रखो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि बीबी आयशा से कितना मोहब्बत करते थे। बीबी आयशा पानी पी रही हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पानी के प्याले को लेकर पूछते कि आयशा तुमने किस जगह से पानी का प्याला पिया? फिर रसूलुल्लाह उस जगह से पानी पीते थे। फिर अपनी उम्मत की मां से, हमारी उम्मत की मां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते कि आयशा तुमने कहां पर उंगलियों के निशान छोड़े, मैं वहां से खाना खाऊंगा। वहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगली मुबारक को रखकर खाना खाते। हमारे उम्मत की मां के बारे में अनाप शनाप बका जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमाते वक्त अपना सरे मुबारक हमारी उम्मत की मां के सीने मुबारक पर रखे हुए थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी उम्मत की मां बीबी आयशा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जानता हूं आयशा कि तुम जब मुझसे नाराज होती हो और जब तुम मुझसे खुश होती हो। बीबी आयशा ने पूछा कैसे जानते हैं आप? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम कसम खाती हो रब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो मैं समझ जाता हूं कि आप खुश हैं। जब तुम रब्बे इब्राहिम की कसम खाती हो तो मैं समझ जाता हूं कि तुम थोड़ा नाराज। नौजवानों, ये इसलिए बोल रहा हूं कि अपनी बीवियों से अच्छा सलूक करो। लोग आज के जमाने में बोलते, अरे ज्यादा गुलामी कर रहा रे तू जोरू की। याद रखो, बीवी से मोहब्बत करना, बीवी का ख्याल रखना, ये सब हम देख रहे हैं ना, हदीस में आ रहा है। क्या तुम जानते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और बीबी आयशा की रेस हुई? रेस हो रही है और ये पागल अनाप शनाप बकते हैं। और अगर तुम बीबी आयशा की जिंदगी को पढ़ लोगे तो तुम कलमा पढ़ लोगे और बोलोगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। सिद्दीक़ अकबर खड़े रहते और बोलते कैसा तुमने कहा रसूलुल्लाह?
जब वो चले जाते तो आका फरमाते हैं, देखे मैंने तुमको कैसे बचाया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत सी बातें, मगर ये जालिम लोग, बीबी आयशा हमारी उम्मत की मां के बारे में, बीबी आयशा सबसे ज़हीन थी, सबसे ज़हीन। सहाबा आकर दीन के मसले पूछते थे बीबी आयशा के पास। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, अपनी बीवियों से मोहब्बत करो, अपनी बीवियों से मोहब्बत करो, कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, मगर इस्लाम के दायरे में रहकर मोहब्बत करो, इंसानियत के दायरे में रहकर मोहब्बत करो, अदब और अखलाक को मलूज रखो, पढ़ो, दीन पढ़ो, मुसलमानों दीन पढ़ो। कोई अगर बोलेगा अरे बोला ऐसा उसने, तो आप जब दीन पढ़ेंगे आपको मालूम होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो बीजेपी के लीडर ने बकवास बकी टीवी चैनल टाइम्स नाउ पर हमने आवाज उठाई, मगर 10 दिन के बाद 56 इंच का सीना रखने वाले देश के प्रधानमंत्री 10 दिन के बाद बोले इसको हटा दो, इसको सस्पेंड करो। अगर आज मैं नरेंद्र मोदी के बारे में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को इस्तेमाल करूं, तो कल सुबह से बीजेपी वाले ओ वैसी को पकड़ो, वैसी को पकड़ो, वैसी को पकड़ो। आप बताइए, 10 दिन के बाद मोदी को ख्याल आया, हम पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं, मगर टस से मस नहीं होते मित्रों। और कब हरकत में आते हैं, हरकत में कब आते हैं, जब खतर में कुछ होता है, सऊदी अरब में कुछ होता है, अरब इमारात में कुछ होता है, बहरीन में कुछ होता है। जब प्रधानमंत्री बोलते हैं अरे गड़बड़ हो गई रे बाप, अब तो मैं चाय भी नहीं पिला सकता इनको, तब प्रधानमंत्री को ख्याल आता है मोदी को, हो बहुत बुरी तरह। आपको मालूम कि 50% ऑयल वहां से आता, 40% गैस खतर से आती। मतलब कौन लोग बोल रहा आपको? आपको मालूम कि भारत का 55% फॉरेन रेमिटेंस यहां से आता, यहां से आता। 8 मिलियन लोग यानी 80 लाख लोग भारत के वहां काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री, कभी सोचो आप, अगर उनको कुछ हो जाएगा, वहां के मुल्क में, वहां पर उनकी जान और माल को खतरा पैदा हो जाएगा, तो क्या होगा देश के प्रधानमंत्री? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, देश के प्रधानमंत्री को भारत के मुसलमानों की तकलीफ नहीं पसंद आती, इनको भारत के मुसलमानों की तकलीफ नहीं दिखाई देती, इनको पीर और अखलाक की मौत नजर नहीं आती, वसीम शेख की दुकान की बर्बादी नजर नहीं आती मोदी को। नरेंद्र मोदी को दिल्ली में गरीबों की दुकानों को तोड़ना नजर नहीं आता। भारत के प्रधानमंत्री को उनकी पार्टी का स्पोक्स पर्सन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाम शनाब बकती हैं, वो मोदी के कानों को सुनाई नहीं देता। 20 करोड़ मुसलमानों की तकलीफ को अगर मोदी नहीं समझेंगे तो किसकी समझेंगे? तो नरेंद्र मोदी को समझ में आया सऊदी अरब में क्या होगा, यूएई में क्या होगा, टर्की में क्या होगा, बहरीन में क्या होगा, ओमान में क्या होगा। यहां की इनको तकलीफ नजर आई। अफसोस भारत के वजीर आजम, आप तो बार बार भारत की मोहब्बत के दावे करते हैं, मगर भारत की सरजमीन पर बसने वाले गयूर मुसलमानों की तकलीफ आपको समझ में नहीं आई।
मेरी पीड़ा आपको नजर नहीं आई। मैं पुकार पुकार कर कह रहा था भारत के वजीर आजम हैं आप सबके वजीर आजम हैं, मेरे भी हैं और सबके हैं, मगर आपने हरकत आई तो उन ममालिक को देखकर आई। कितनी पूरी दुनिया में भारत की बदनामगी हो रही है और कोई सेकुलर पार्टी कुछ नहीं बोलती है, सबके मुंह बंद। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि आप एक सियासी ताकत बनिए। हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। यकीनन हम मुकाबला करेंगे शिवसेना से, कांग्रेस से, राष्ट्रवादी से। हम अपना हक, सियासी हक हासिल करेंगे। आज मीडिया ने पूछा राज्यसभा के इलेक्शन में क्या होगा। आपके 2 एमएलए हैं, मुफ्ती इस्माइल और फारूक शाह। तो मैंने कहा जिसके पेट में दर्द है उन्हें अजवान खाना। मगर ये लोग बोलेंगे नहीं नहीं, तुम आना हमारे पास 2 रास्ते, तुम बात करो, बात करेंगे, नहीं करते घर में बैठेंगे हम आराम से। ये जमाना चले गया, हमारे का नहीं आना, कोई आएगा नहीं तुम्हारे पास। ये डराओ मत हमको, तुम बीजेपी से हम ही तो मुकाबला कर रहे, तुम क्या मुकाबला कर रहे बीजेपी से? हमारा घर बर्बाद हो गया बीजेपी से मुकाबला करते करते। हमारे बच्चे जेलों में चले गए बीजेपी से मुकाबला करते हुए। हमारे घरों को, दुकानों को तोड़ दिया गया क्योंकि हम बीजेपी से मुकाबला कर रहे हैं। हमको गाली दी गई क्योंकि हम बीजेपी से मुकाबला कर रहे हैं। हमारी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई क्योंकि हम बीजेपी से मुकाबला कर रहे हैं। हमारे बाप को मारा गया, मॉब लिंचिंग की गई क्योंकि उसका मजहब इस्लाम था। आपको क्या हुआ? आप तो दूर बैठकर तमाशा देख रहे हैं। आप तो मेरी खबर पर मरने के बाद आकर 2 फूल चढ़ाकर बोलेंगे मरने वाला अच्छा आदमी था। मगर अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनको फैसला करना है। अब वो गया जमाना कि ये लोग क्या समझते। एक कहावत है दखन में कि गरीब की जोरू सबकी भाभी कहते हैं। वो गया जमाना। अब बातचीत बराबरी की होगी। यकीनन हम भी चाहते हैं कि मालेगांव विधानसभा में करोड़ों रुपए के तरक्याती काम करवाए जाएं। ये मालेगांव की आवाम का हक बनता है। महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना है। जब मराठों की बात होगी तो मुसलमानों की बात होनी चाहिए। मैं मराठों से कम नहीं, मैं बराबर हूं मराठों के, याद रखो। अगर उनको मिलेगा तो मुझे ही मिलना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि तुम गुलाब जामुन खाओ और मैं हसरत भरी निगाहों से देखूं कि कब आएगा कब आएगा। याद रखो, और गुलाब जामुन उसको मिलेगा और मुझे नहीं मिलेगा तो पूरी मिठाई की दुकान उठाकर लेकर चला जाऊंगा मैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और दूसरी बात, हम आरएसएस के मोहन भगवत, श्री मोहन भगवत से कहना चाह रहे हैं, ये बार बार आप मत बोलो अपने भाषण में भारत का मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। आपको कैसे मालूम? आप डीएनए कराए थे क्या? भारत कैसे बना मालूम आपको? इंडो पाक बर्रे सगीर कितना टाइम है? 3 मिनट। तीन मिनट है। तो भारत कैसे बना? भारत, इंडिया जो मौजूदा बर्रे सगीर जिसको कहते हैं, 65,000 साल पहले अफ्रीका से लोग आए थे। अब पूछिए आरएसएस वालों से, है हाँ अफ्रीका से है। फिर उसके बाद 45,000 साल पहले ईरान से किसान आए थे। हाँ ईरान से आते यहां पे। फिर उसके बाद ईस्ट एशिया से आए, सेंट्रल एशिया से आए, तब जाके ये भारत बना। मगर इन्होंने क्या बोले? मुगल 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 मुगल, औरंगजेब,
शाहजहां, अकबर, अरे उससे ऊपर भी तो जाओ। पुष्यमित्रा संगा कौन था? क्या इसने 50-60 हजार बौद्ध मजहब के इबादतगाहों को निस्तो नाबूद नहीं किया था? अगर मैं मुगलों का जानशीन तो क्या आप उनके जानशीन हैं? बताओ आप।